चटपटी, तीखी और मस्त शकरकंदी की चाट अगर आपने खानी है तो आप सही दुकान पर आए हैं। और हमारी आज की जो शकरकंदी है उसे पकाने का अंदाज भी थोड़ा अलग है। नमक में वो पकाई जाएगी जो उसे देगा एक बेहतरीन टेक्सचर। और साथ में है एक बोनस रेसिपी चटनी की जो मात्र 3 इंग्रेडिएंट से यूं बन जाते हैं। तो शुरू करते चटपटी, तीखी और मस्त शकरकंदी की चाट। अब देखिए, सबसे पहले इस रेसिपी में शकरकंदी को हमें तैयार करना है। उसके लिए हमने ले लिए कढ़ाई। अब ये देखिए, ये क्या है? ये है नमक। ये है रेगुलर सॉल्ट जो हमारे पास आता है। ये रेता या बालू नहीं है भाई, ये भी वही नमक है। मैं कई बार इसे इस्तेमाल कर चुका हूं पकाने में, इसलिए इसका रंग फर्क है, इसलिए अलग से आपको दिखाने के लिए रखा है। कढ़ाई में जी जाएगा नमक। हाथ से अच्छे से इसे फैला दीजिए, ठीक है जी। और अब इसके अंदर हम डालेंगे शकरकंदी, यूं और यूं, और आपस में चिपकने नहीं चाहिए। थोड़ा सा फासला रखिए इसके अंदर, ऐसे, और ये अखीरली यूं। अब बाकी बचे हुए नमक से इसे हम कंप्लीटली ढक देंगे। ये देखिए, ये देखिए, नमक से ये बिल्कुल ढक गई। इसको अब हम एक बड़ी थाल या परात से यूं ढक देंगे। पहले 10 मिनट से 15 मिनट तक आपको हाई हीट पर इसे पकाना है। 15 मिनट के बाद हीट को एकदम स्लो कर ढक कर ही और 15 मिनट इसे पकाइए। ठीक है, अगर शकरकंदी पतली होगी तो 5 मिनट पहले ये तैयार हो जाएगी। अगर शकरकंदी बहुत मोटी होगी तो उसे 5 मिनट फालतू लगेंगे, दैट्स ऑल। तो इसे हम पकने देते, तब तक तैयार करेंगे हमारी चटनी जो बनेगी यूं। अब चटनी बनाने के लिए हम ले रहे हैं पानी। उसके अंदर जाएगा ये चाट मसाला। जी हाँ, चाट मसाला से आज ये क्विक चटनी बनेगी। साथ ही मीठा करने के लिए चीनी, और थोड़ा सा अगर आपको तीखा करना है तो कश्मीरी लाल मिर्च डालिए, उससे उसका रंग भी बेटर होगा और जरा सी ही तीखी होगी। केवल ये 3 चीजें मिलानी है, अच्छे से इसे बॉईल देना है और चटनी हमारी तैयार है ना। क्विक रेसिपी, और इसके जी जायके की गारंटी जी हमारी है। उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी बढ़िया चटनी बनेगी। अच्छा, एक बात बता दूं, कई आप में से ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे जी हमें इतना नमक इस्तेमाल नहीं करना, बॉईल क्यों ना कर लें, वो तो जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन बॉईल करने में क्या होता है, जो शकरकंदी है वो थोड़ी सी लिस बनती है, और जब आप इसे नमक में यूं ड्राई तरीके से भूनते हैं छिलके समेत, तो इसके अंदर का जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलता है। ट्राई करके देखिए। साथ ही नमक के साथ आप अलग अलग चीज़ें बेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे केक हो गए, मफ़िन्स हो गए, कुकीज़ हो गई, लजान्या है, पिज़्ज़ा है। तो वो सारी चीज़ें जो नॉर्मली आप बेक करते हैं ओवन में, वो नमक के साथ हो जाती हैं। इसलिए ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है ये। चीनी घुल गई, ज़रा सी ये गाढ़ी होगी और ये तैयार। ये देखिए, पक कर चटनी गाढ़ी हो गई कि जब आप करछी चला रहे हैं तो पैन को छोड़ रही है। इस स्टेज पे गैस ऑफ। ये मज़ेदार चटनी तैयार है। इसे पोर करेंगे, ठंडा करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। और इस चटनी को आप हर तरीके की चाट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। शकरकंदी को इस वक्त पकते पकते करीबन 40 मिनट हो गए। ये देखिए, सुपर। इस वक्त नमक बहुत गर्म है, सो बी वेरी केयरफुल। शकरकंदी को निकालते हैं बाहर। ये रही, देखिए किस तरीके से नमक उसके ऊपर चिपक गया बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा इसे यूं झाड़ेंगे तो नमक अलग हो जाएगा और शकरकंदी अलग। शकरकंदी अच्छे से भुन गई है, बहुत नरम हो गई है और इसका फ्लेवर जबरदस्त होगा। एक यहां पर भी डाली थी, इसे भी अलग करते हैं। ये रही।
और एक ये रही। ये देख रहे हैं कैसे नमक में चिपकी हुई है ये। अब ये जो नमक लगा है, हल्का सा इसे आप जब हिट करेंगे ये अलग हो जाएगा आसानी से। ये भी, ये देखिए। शकरकंदी को एक साफ कपड़े में पकड़कर एक्स्ट्रा नमक जो है वो हम झाड़ देंगे। ये देखिए, ये हो गया। ये आएगा। शकरकंदी को अब हमें पील करना है छोटे चाकू की मदद से। यूं उसका ऊपर का जो स्किन है वो हम रिमूव करेंगे। और इस वक्त जो शकरकंदी है कंप्लीटली ठंडी नहीं हुई है, अभी भी ये हल्की वार्म है। ये देखिए। तो टेक्निकली जो ये शकरकंदी की चाट है, आप चाहें तो इसे बिल्कुल ठंडा भी खा सकते हैं, या हल्की गुनगुनी जो वार्म होती है वो बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए जी। अब इसी तरीके से बाकी की जो शकरकंदी है उसे भी हम छील लेंगे। ये देखिए, अभी भी इसमें धुआं निकल रहा है, गुनगुनी गर्मी है इसमें। ये देखिए, ये लीजिए, शकरकंदी हमारी तैयार है। अब शकरकंदी को हम चंक्स में काटेंगे। देखिए, थोड़े बड़े बड़े चंक्स रखिए, क्योंकि जब आप मिलाएंगे मुलायम होती है, इसकी एजेस कभी कभार सॉफ्ट होती हैं तो मैश हो जाती है। और कोई अगर बहुत बड़ा चंक है उसे 1/2 ऐसे मैं काट रहा हूँ ना। मुझे पुराने घर की याद आ रही है दिल्ली में, जहाँ पर शाम को शकरकंदी वाला आता था, और उसकी जो शकरकंदी होती थी बहुत चटपटी मज़ेदार। साथ में होता था अमरक, जिसे या कमरक कहते हैं, जो स्टार फ्रूट होता है, वो थोड़ा सा डलवाते रहे। और उसी ठेले पे बेर बेच रहा होता था। तो अमरक, शकरकंदी और बेर, ये तीनों एक ही ठेले पे होते थे। तो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया आ रहा है, याद आ रहा है। चलिए जी, ये हमारी शकरकंदी। ऑलराइट, शकरकंदी कट गई। थोड़ी खा के देखें, बहुत ही बढ़िया। ऑनेस्टली नमक की भी जरूरत नहीं लग रही, बिल्कुल परफेक्ट है, सुपर। चलिए, ये तैयार है, इसे बस टॉस करना है। चाट को अब तैयार करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। वाह, क्या बात बोली है। इसी के अंदर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। अब ये देखिए, ये है भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर थोड़ा सा काला नमक और जरा सा स्वाद अनुसार नमक। इसमें ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और नींबू। नींबू बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि चटनी भी खट्टी है। अब इसमें जाएगी हमारी ये चटनी, चाट मसाले वाली। देखिए ठंडे होकर किस तरीके से ये गाढ़ी हो गई है, देख रहे हैं। तो ये इसके ऊपर, और चटनी जितनी चाहें आप उतनी डाल सकते हैं, मतलब टू टेस्ट है। मैं करीबन 2 से 2.5 चम्मच ये चटनी डाल रहा हूँ। साथ ही ये मेरे पास हरी चटनी या तीखी चटनी पड़ी है, वो भी करीबन 2 बड़े चम्मच इसमें डालेंगे। अब मिक्स करते वक्त हल्के हाथ से यूं ऐसे इसे मिला दीजिए। ये देखिए, देखिए बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे ना मैशी हो जाएगी, इसलिए बड़े हल्के हाथ से यूं घुमा दीजिए। ऐसे मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे खुद के मुंह में पानी आ रहा है। ऑसम, सुपर। लुक एट दिस, शकरकंदी की चाट तैयार है, बस इसे प्लेट करना है। लेट्स डू इट।
समय आ गया चाट की दुकान बंद करने का, क्योंकि चाट तैयार है। चाट वाले को भी तो चाट खानी होती है। खट्टा मीठा तीखा, ओ वाह, एक के बाद एक के बाद एक, रुकने का दिल नहीं कर रहा, खाने का दिल कर रहा। दिस इज सो गुड। बिल्कुल वैसे जैसे भाई बनाता है सड़क किनारे, वैसे फ्लेवर्स है। वेरी नाइस। शकरकंद की चाट डन। दिस इज ब्रिलियंट।